Welcome to Sri Krishna Pranami Sadhanalaya. We have with us today Pracharya Mahendra Adhikari Ji Maharaj. He educates aspirants from all backgrounds on various issues of spirituality and gives sermons on various scriptures, whether they are Vedic or Semitic. Dear Guruji, lucky to have you with us today. Thank you. Pranam. Dear Guruji, we'll be talking about some of the pressing issues of spirituality today. Many people say that religions are outdated now. Religions don't work anymore. When there were no civil laws, religions with their strict moral codes were used to bring social harmony and peace. Since these laws are in place, we cannot steal, we cannot rob, we cannot per se commit adultery. But that there are punishment by laws existing in different nations. So a lot of people today say that we don't need God to do good because the laws in place make us do good. What do you think? Are religions still relevant? If they are, do religions make people more happy, pleasant, and content with their lives? Thank you for question you asked. Actually, जब देश में मतलब विश्व में कोई सिविल लॉ नहीं था, उस समय में धर्म की ज़रूरत थी। तो अभी तो लॉ आ गया है, समाज व्यवस्थित हो गया है, एजुकेट हो गया है, अब समाज सुव्यवस्थित है, अब धर्म की क्या ज़रूरत है। तो ये आज की समस्या है या अभी लोगों का जो सोचने का ढंग ये है, तो फिर धर्म की क्या ज़रूरत रहा। तो धर्म की परिभाषा वो संसार को या समाज को सुव्यवस्थित करना ही वो धर्म की व्यवस्था नहीं है। पहले तो हमें हर चीज़ को उसको रूट में जाना चाहिए, उसको मतलब अंदर गहराई में जाना चाहिए। तो ये थॉट्स जो अभी फ्लो हो रहा है उस व्यवस्थित करने के लिए धर्म, ये तो धर्म का बहुत गरीब परिभाषा है, ये दरिद्र परिभाषा है। धर्म का इतना ही है, ऐसा नहीं। संस्कृत में ध्री जो रूट है, जो जिसको हम धातु कहते हैं, उस ध्री धातु से धर्म बनता है। ध्री मीन्स टू होल्ड, टू कैच, पकड़ना। म मीन्स दैट सबस्ट्रेटम, शरीर के अंदर शरीर संचालन करने के लिए, जैसे शरीर को संचालन करने के लिए आत्मा, दैट सोल, स्पिरिट वी कॉल्ड, उसकी जरूरत है। ऐसे ब्रह्मांड संचालन करने के लिए भी एक स्पिरिचुअल मास्टर अर्थात परमात्मा जो हैं उनको जानना। अर्थात शरीर के अंदर देखेंगे तो आत्मा तक पहुंचना, उसको धर यानी टू कैच, टू होल्ड, उसको पकड़ो, उसको जानो, तो वहां रूट उसका धर्म वहां तक जाता है। और यहाँ जब लोगों के जो कहना कि अभी तो बस लॉ आ गया है, अब तो समाज सुव्यवस्थित है, वैसे भी देखा जाए क्या आज हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब लॉ तो है, तो क्या देश में शांति आ गया, समाज में शांति है अभी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बस शांति आ गया है। अब धर्म समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए नरक का भय दिखा करके, स्वर्ग का प्रलोभन दिखा करके धर्म सामने में आया है। ये तो इतना ही धर्म का लक्ष्य नहीं है। हाँ, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए धर्म जरूरी है, लेकिन लॉ आ गया है अभी, जैसे कि समाज सुव्यवस्थित करने के लिए अब लॉ ऊपर से डाल दिया, पुलिस फोर्स डाल दिया, आर्मी फोर्स डाल दिया। क्या लगता है कि समाज में सब मतलब आनंद से रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। गांव-गांव आज एक व्यक्ति आज दुखी है, घर गांव झगड़ा है। वाई? उसके ठीक उल्टा जिन्होंने धर्म का असली स्वरूप समझा है,
जो जिसको पकड़ना है, जिसको जानना है, जिन्होंने आत्मा स्वरूप शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से और एक ध्यान के माध्यम से, चितवन के माध्यम से अगर किसी ने वो जो शरीर के अंदर जो वास्तविक जो शक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, वो चीज को अगर पकड़ ले, उसको जान लिया, तो वो ध्यान में उतर जाता है, वो एक स्पिरिचुअल चिंतन में उतर जाता है। उसको फुर्सत ही नहीं रहता है कि शरीर का डिमांड क्या है और मन का डिमांड क्या है, बुद्धि का डिमांड क्या है। वो धर्म तो यहाँ तक ले जाता है कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, गहरी नींद में जो पहुँचेगा उसको बाहर की दुनिया से कुछ मतलब नहीं रहता है। उसको जितना प्रलोभन दिखाओ कुछ असर नहीं करता है, जितना उसके ऊपर गुस्सा उतारो उसने असर करता है। ऐसा ही गहराई एक परमहंस जो धर्म देता है, लेकिन वो नींद से नहीं, डीप स्लीप का एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। वैसे ही ज्ञान से, आत्मा ज्ञान से, धर्म की गहराई से अगर कोई उस जगह में पहुंचता है तो समाज अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएगा। धर्म वहां तक ले जाता है, आत्मा का अखंड परमात्मा का प्रेम तक जाने का ये एक रास्ता है धर्म। ये जो अब तो सोशल लॉ आ गया है, कोर्ट वगैरह बन गया है, अब तो एक समाज को भय दिखा करके अब ज़रूरत नहीं लगता है धर्म का। ये थोड़ा सा इतना धर्म, ये प्रश्न वहीं उठता है जो धर्म का गहराई को जिस तक पहुँच न हो, धर्म की वास्तविकता स्वरूप न देखा हो, उसका प्रश्न है, ऐसा उसकी समस्या है ये। नहीं तो धर्म का, आज मान लीजिए ना, आराम से सोचिए, जो एक धर्मनिष्ठा व्यक्ति, वो न ताश खेलेगा, न जुआ खेलेगा, न अल्कोहल पिएगा, न कहीं बार में जा कर के नाच करेगा, डांस करेगा, वो तो वहाँ देखना अशांति तो वहाँ है। लॉ ने क्या किया है, वहाँ पर कुछ कर नहीं पाया, उल्टा लॉ में तो लाइसेंस दिला है। दिखता है अब बाहर में कि ये सरकारी अल्कोहल दुकान लिखा हुआ होता है, वहाँ लॉ ने तो तब परमिशन, धर्म ने कहाँ परमिशन दिया है। सारा टेंशन तो, सारा समाज की असुविधा, जितनी भी समस्या है तो वहाँ से चालू होता है। कौन से मंदिर में लिखा हुआ है, कौन धर्म मानने वाला संस्था में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सरकारी मतलब यह गवर्नमेंट स्टैम्प वाला अल्कोहल मिलेगा, ऐसा दारू मिलेगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। धर्म चीज में तो आश्रम आता है, मंदिर आता है, मतलब रिलीजियस प्लेस आता है वहाँ, और वहाँ कोई हत्याकांड न हो। अभी तो धर्म का भी तो वही हो गया, वो बलि चढ़ाना, वो धर्म कैसा है, ये भी एक बिगड़ा हुआ विकृति है धर्म में भी। धर्म का रूप वो भी नहीं है। धर्म सिर्फ आत्मा और परमात्मा का प्रेम का जो उजागर करे वो वाला, उसमें धर्म का परिभाषा है। इसलिए आप इसके ऊपर सोचो और इस चीज को और चिंतन करने की मुझे जरूरत लगता है, ये धर्म और ये समाज की व्यवस्था के हिसाब से। Thank you. What you've just said is that religions are more about the relationships, the understanding of relationship between soul and the Supreme Being, rather than maintaining the social order through the institution of moral codes. But looking at it historically, religions have divided people more than unified them. Many wars have been fought in the name of God, as we can take, for instance, the Holy Crusade. And in terms of expanding the religions, Muslims converted people by force, and so did many other religions. So how can you say that religions unify people, or religions bring peace to people, or religions bring peace to the world? Yes, in one way you are right कि धर्म के नाम पर जितने सारे युद्ध हुई है और जितने मतलब झगड़ा और तूफान जो हुआ है वो पॉलिटिकल इशू में इतना नहीं हुआ है, ये बात सही जानता है। लेकिन वो धर्म का आडंबरवा रूप है, यानी धर्म का असली स्वरूप न समझने वालों की समस्या है। ये धर्म का वास्तविक टीचिंग वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंसा दूर रहते हिंदू, हिंसा से जो दूर रहता वो हिंदू है।
तो what we say, try to become real हिंदू, जो जैसा परिभाषा है वैसे ही हो जाए। और मुसलमान, व्हाट इज मुस्लिज्म? मुसलमान, मुसल यानी पक्का, मान मतलब पक्के जो हैं, जो परमात्मा के ऊपर पक्का विश्वास करता है, कट्टर, उसको मुसलमान। किस अर्थ में मुसलमान? मतलब परमात्मा के भक्ति, रूह और खुदा के संबंध में जो संबंध में जो पक्का हो। एक उदाहरण देते हैं कि एक मुल्ला साहब नमाज कर रहे थे और उधर से एक गणिका ऐसे भाग के गई और उसका जो रुमाल है उसके ऊपर पैर रख के भाग गई। और मुल्ला साहब तो नमाज में थे और जैसे वो वापस आए उस समय में मुल्ला ने बोला कि तू यहाँ से मेरा कपड़ा के ऊपर पैर रख कर क्यों चली, तूने मुझे नहीं दिखाई दी? तो गणिका बोलती है नहीं। तो यहाँ उदाहरण क्या मिल रहा है? एक गणिका, उसका कोई ग्राहक आया होगा, उसको देख करके इतना भाग के दौड़ी कि नमाज पढ़ रहा मुल्ला को नहीं देखी, लेकिन मुल्ला नमाज कर रहा है और उसने सारा देख लिया। और हम मंदिर में जाकर के आरती करते हैं, हमें दुनिया सब दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में धर्म जो प्रेम की जब बात कही, संसार के मोह में पागल लोग भी आजू बाजू कुछ नहीं देखता है, तो ये प्रेम में पागल जो पराकाष्ठ दर्जा होता है, वहां से धर्म का परिभाषा का कुछ सुगंध मिलता है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि ये कोई मुसलमान मेरा बड़ा, हिंदू बोल रहे हैं हमारा बड़ा, और एक दूसरे के खींचातानी, और इसको एक को मतलब कि डोमिनेट का साम दाम दंड भेद कैसे हो सकता, अपने में उसको इन्वॉल्व कराएं और अपना जो जमात बढ़ाएं, ये जो है ये नेगेटिविटी है, ये इसको ये विकार का, धर्म के ऊपर विकार कह सकते हैं इस चीज को। तो वास्तव में वैसे अगर हम कुरान के असलियत स्वरूप में जाएं, आप देखना भगवान बुद्ध को आप उदाहरण ले सकते हैं। भगवान बुद्ध जब वो सिद्धार्थ थे और उनका चचेरा भाई देवदत्त के साथ उनका झगड़ा हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो एक हंस जो है वो धनुष बाण से उसको मतलब कि चोट हुआ उसको। तो देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई होती है। देवदत्त बोलता है ये मेरा हंस क्योंकि मैंने इसको जमीन में गिराया है, और सिद्धार्थ बोलते हैं कि इसको मरा। ऐसा कि उस एक पीड़ित पक्षी को मलम पट्टी करके दया दिखाने वाले सिद्धार्थ जब साधना के बल पर जब गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तो बौद्ध बन के आने के बाद उनकी टीचिंग कैसा होगा? उन्होंने कहा उसके बाद कि अहिंसा परमो धर्म। तो वो धर्म, अहिंसा परम धर्म, वो टीचिंग दिया। आज बुद्ध को मानने वाले कितने अहिंसक है, आप उसको अनुमान लगा सकते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये है ऋषि के वचन। हम बोलते हैं हम ऋषि के संतति हैं, लगता नहीं है ऋषि के संतति है, क्योंकि ऋषि तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते थे। अब हमारा एक्टिंग तो सर्वे आ गया है, लेकिन भाव को अगर देखा जाए तो ऋषियों के सर्वे में तो वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार था, लेकिन आज हम दो हमारे दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम दो हमारे दो में सर्वे सीमित हो गया। इसीलिए अगर मोहम्मद को आप देखोगे, मोहम्मद के अपने जमाने में गांव में उनके गांव में 50 ऊंट दिन में मरता हो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया कि एक को मारो खाओ, बस एक को मारो वाला लेके गए। क्यों? परिस्थिति कैसी थी? वो वहां दया चीज और अहिंसा चीज, वो तो दे कुड नॉट टॉलरेट सच स्टेटमेंट, यू नो, उनको क्षमता ही नहीं था कि वो सहने की ताकत, वो था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा एक को मारो। तो टीचिंग क्या था? 49 को बचाओ। और बेरुल हैवान, वो एनिमलिज्म,
पशुवत श्रेणी से इंसानियत बनो, ये उनकी टीचिंग थी। ईसा मसीह ने भेड़ हाथ में लेके चले क्यों? प्राणी मात्र को दया करने की संकेत है, लेकिन उस समय के राजा महाराजा वहां पर वो शिकार के बल पर अपने जीवन को उनका अपना पुरुषार्थ समझते थे, वहां पर वो प्राणी के ऊपर दया करो समझ ही नहीं सकते थे। कहने का मतलब एनी प्रॉफिट और एनी पैगंबर और कोई भी मैसेंजर या कोई भी ऋषि हो, अपने अपने समय में सही बात कही है, लेकिन सामने वालों का समझने की क्षमता को देख करके ज्ञान दिया हुआ। इसीलिए संशास्त्र में पहला कर्म कांड का दर्जा, उसके बाद उपासना कांड का दर्जा, उसके बाद ज्ञान कांड का दर्जा, उसके बाद विज्ञान कांड का दर्जा। ये एक सोपान है, एक सीढ़ीवत है, वो लोगों का सहने की क्षमता, आत्मा तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचने का, ये क्षमता के ऊपर जब असली चिंतन नहीं होता है तो ऐसा प्रश्न जरूर उठता है कि धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। बात सही, स्टार्टिंग पॉइंट सही है, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं है। वो एक यात्रा में आते आते विकृत हो गया। अगर कहीं बोल दे कि कोई आप जा रहे हैं, जैसे बम्बई जा रहे हैं, और जाते जाते रास्ता में बम्बई माइल स्टोन में आपने देखा कि बम्बई लिखा हुआ है और नीचे 10 तो आपने पढ़ाई नहीं, उतर गए। इसका मतलब बम्बई माइल स्टोन में बम्बई लिख करके 10 लिखने का मतलब है आगे और 10 किलोमीटर और जाना है, और आप तो उतर गए। ऐसे ही ये प्रश्न कैसे आता है कि धर्म को क्लाइमेक्स स्टेट में न पहुंचने के कारण ऐसा आता है, और बात सही है। मैं नकारात्मक नहीं देख रहा हूं, प्रश्न जरूर उठता है और ये उठना भी चाहिए, लेकिन इसको देख करके धर्म को दोष देना नहीं है। ये आधा रास्ता में उतरने वालों की गतिविधि है। इसीलिए परमहंस दर्जा, इसीलिए कुरान में भी आया है, आम खास खासल खास दर्जा है, और हिंदू शास्त्र में जीव सृष्टि ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि का दर्जा दिखाया हुआ है, और बद्ध मुमुक्त और बद्ध मुमुक्षु और मुक्त ऐसे ऐसे दर्जा है। इसीलिए बहुत आगे जाना होता है। ये सब एक अज्ञानी, एक नासमझी के कारण जो है एक धर्म में एक प्रकार का एक दोष दिखाई देता है। नहीं तो वास्तव में धर्म जो है परमात्मा और आत्मा के प्रेम का संबंध ही है, और जिनकी इस गहराई में उतरा हुआ है वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्राणी के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर ये दया दया प्रेम का ही विस्तार है वास्तव में धर्म देखा जाए, और धर्म, प्रेम और ब्रह्म एक ही चीज में मिलान होता है। Thank you for such a wonderful answer. There are many more people who say that if we begin to care for humanity with compassion and care, if we see brothers and sisters with respect, and if we see equality in between us, then the abode is here, the heaven is here, and we don't need God to have that feeling of bliss, that happiness. We don't need God to guide us what to do and what not to do. So if we see each other with respect, then why do we need God or religion per se? As you told, you mean to say कि जो संसार में जितने भी नेगेटिविटीज है, जैसे आई वांट टू मेक इट क्वेश्चन क्लियर फर्स्ट, कि अगर मुसलमान हिंदू को काफिर बोलना छोड़ दे, और मुसलमान हिंदू मुसलमान को राक्षस बोलना छोड़ दे, यानी जो भी नेगेटिविटीज मतलब ये सब अगर हट जाए, तो यही स्वतः एक दूसरे को क्या करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा और आरती करने लगेंगे, मतलब प्रेम से रहेंगे। तो व्हाई नीड हेवन देन? इट द वर्ल्ड इटसेल्फ, अर्थ इटसेल्फ बिकम द हेवन और सुप्रीम हेवन, व्हाटएवर मे बी। ये कॉन्सेप्ट जो आप जो बोल रहे हो, ये धर्म का तो टॉपिक है। आपने इसके बाद पूछा कि धर्म ऐसा अर्थ में हो जाए तो धर्म की क्या जरूरत है? प्रश्न ये है कि गॉड चाहिए? ये गॉडली कॉन्सेप्ट ऐसा बोल रहा है। धर्म के अंकुर का बिना का आदमी ये सोच ही नहीं सकता है। उसके पीछे धर्म इसलिए ऐसा बोल रहा है, उसके पीछे धर्म है, ये धर्म का परिभाषा है। बिना धर्म का ऐसा विचार आता ही नहीं है। धर्म का विचार है कि सब में बराबर होना चाहिए, ये धर्म का विचार है। बट प्रॉब्लम इज, ये विचार आया कहां से? ये परमात्मा के धाम से आया है, यानी परमात्मा के सुप्रीम एबोर्ड से आया है। इसलिए तो शास्त्रों में ये संसार एक स्पोर्ट्स है, ये एक संसार एक खेल बनाया है, ये स्पोर्ट्स बनाया है।
इसको देखने के लिए। इसीलिए शास्त्र में दृष्टा और दृश्य की बात आती है, यानी आत्मा इज दृष्टा और शरीर दृश्य है। सारा ब्रह्मांड जो है वो दृष्टा, वो दृश्य है और परमात्मा दृष्टा है। ये कॉन्सेप्ट ही धर्म के आधार पर है। तो अब एक आप विचार करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि कोई किसी को गाली न दे, कोई किसी के ऊपर बुरा न सोचे, तो क्या तो यही हेवन हो जाता है। उसके लिए परमात्मा क्या जरूरत है? लगता है ऐसा होगा? लगता है ऐसा होगा? अभी आपके जैसे हम बाहर देखते हैं कि स्त्री जाति के ऊपर कितना अत्याचार किया है, और विदेश के अमेरिका के भूमि में देखे वो अफ्रीकन और अमेरिकन, उन लोगों की भी कुछ न कुछ अंदर अंदर झगड़ा रहता ही रहता है। ये जो खेल बना है ना, देखो ये जो डुअलिटी जो है ना, और ये जो द्वैतवाद जो है ना, ये नदी का किनारा जैसा है। ये नदी का किनारा, नदी बहना, नदी जब तक है किनारा दो होता ही है। इसका मिलने का वही दो पॉइंट है, आइदर इट विल मीट ऑन द ओशन, सागर में जाके मिलेंगे, या तो उद्गम स्थान जो है वहीं मिलेंगे। ये बीच के अंदर मिलेगा नहीं। इसीलिए धर्म रूपी उस उद्गम स्थान से ये एक बनाया ही ऐसा है, बैक टू पेविलियन, लौटना पड़ेगा उसी सोर्स में। तो वहां जाने के बाद ये कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये खेल है, ये तो बस एक कंडीशन सेंटेंस है। अगर कंडीशन सेंटेंस में इफ आई वेर अ किंग आई वुड हैव डन दिस एंड दैट, आई नेवर बिकम किंग, व्हाई टू मेक इट टाइम पास। ये कंडीशन ऐसा होगा तो होगा ही नहीं, तो फिर ये सब प्रयास क्यों? हाँ, ऐसा देखने के बाद जैसे मृगजल, मिराज वाटर, वो एक वाटर शब्द क्यों आया? क्योंकि वाटर कहीं देखा इसलिए वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसी तरह आत्मा, वो परमात्मा के उसमें नॉन डुअलिटी, वो अद्वैतवाद उस आत्मा ने अनुभव किया है, इसलिए यहाँ करके इमेजिन करते हैं अगर ऐसा हो तो होगा नहीं। जहां है वहां से देखना पड़ेगा। इसलिए बैक टू पेविलियन लौटना है, यहां ढूंढने से नहीं होगा। एक बुद्धि माँ क्या कर रही थी और एक कुछ ढूंढ रही थी, तो किसी ने देखा तो बहुत समय से परेशान है। तो माँ क्या ढूंढ रहे? मैं एक सुई मेरा खो गया है, यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो भी बेचारा मदद किया। तो बाद परेशान हो गया कि माँ बताइए यहाँ खोया है क्या सही में? नहीं, खोया तो घर में था, लेकिन वहाँ बत्ती नहीं थी, इसीलिए ये रोड लाइट में जो दिखता है करके मैं ढूंढ रहा हूँ। महाराज, जहां खोया है वहां ढूंढो। वो घर में बत्ती जला करके ढूंढती तो जहां बत्ती है करके, ये एक उदाहरण है। इसे लिमिटेशन, उदाहरण एग्जाम्पल का अपना लिमिटेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जहां खोया है, अर्थात ये चिंता करें हम कि अगर ऐसा पॉजिटिव जो है उसको रखते हैं और नेगेटिव को छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ संभव नहीं है। इसीलिए आत्मा का उद्गम स्थान जो है वहां ये सब चीज है, लेकिन आया जरूर है। जैसे जागृत आदमी कि जो वेकिंग स्टेट में जो होता है वो ड्रीम में ढूंढ रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन गया ड्रीम में कहां से? वेकिंग स्टेट से गया है। इसी तरह कि ये आपका अच्छा है कि आपने पूछा कि अगर ऐसा मतलब हो जाए तो यहीं पर होता है गॉड, वही नेसेसरी, गॉड इज नेसेसरी, वही रिलीजन इज नेसेसरी। लेकिन ये प्रश्न आता ही है गॉड में, गॉड कॉन्सेप्ट होने के कारण ये आ रहा है कि रिलीजन कॉन्सेप्ट होने के कारण ये प्रश्न आ रहा है, जबकि जहां हम इमेजिन कर रहे हैं वहां होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा के धाम में ही ये संभव है। Thank you for such a thoughtful answer. Let me ask you another question. There are people who say that happiness is innate in us. We're happy from inside. Our happiness is within us. Then people ask why we need God, that is extraterrestrial spirit. Or ask why do we need to believe in some sort of theological principle to be happy? You asked nice question. And you mean to say happiness is within. मैंने उस अंदर की जो खुशी, जो आनंद है, उसको मैंने प्राप्त किया। तो फिर परमात्मा के धाम या
ब्रह्म कंसेप्ट में जाने की क्या जरूरत है। ट्रैक अच्छा है, ट्रैक बहुत अच्छा है कि इसके लिए मैं आपको और सरल कर दूं कि एक कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबा करके वो मतलब आनंदित होता है, लेकिन हड्डी से खून नहीं आता, खून उसको दांत से आता है। तो इसका मतलब अंदर का आनंद का जो क्रेडिट है वो हड्डी को दे रहा है। बोलते हैं ना कि मृग जब है कि वो कस्तूरी ढूंढने के लिए सारा जंगल में राउंड लगता है, कस्तूरी का सुगंध ढूंढने अपने नाभि में होता है। बस यही ट्रैक से आप बोल रहे हैं कि जब अंदर ही है, सपोज वो अंदर का आनंद प्राप्त हुआ तो फिर ब्रह्म के धाम तक के कॉन्सेप्ट रखने का क्या जरूरत है, ये आपका कहना है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अंदर का आनंद तो आपको मिल गया एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट बॉडी। आपके पास शरीर है ना, तब तक की बात कर रहे हो। शरीर से निकलने के बाद मुझे इंस्ट्रूमेंट बताओ। शरीर से निकलने के बाद वो आत्मा कहां से अनुभव करेगी? वो आनंद अगर आत्मा का ही आनंद हो तो भी मुझे बताइए कि ये परमानेंट कहां है। इसीलिए ब्रह्म कॉन्सेप्ट जरूर है। ब्रह्म का धाम एटर्नल है, ब्रह्म की लीला जो है वो एटर्नल है, और ये इमोर्टल और मोर्टल की बात आपको होना चाहिए। यानी जो आनंद का अनुभव की जो बात हो रही है वो शरीर तक ठीक है, इसीलिए ऐसे ऐसे दर्जा में पहुंचने वालों को तो परमहंस बोला है, जीवन मुक्त दशा बोला है, वो सही है। इसलिए शास्त्र दृष्ट गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, शास्त्र में है ये चीज। लेकिन वो एक क्या है, जैसे घर के जो टैप है, जो नल है, वहां से जो पानी टपकता है वो बूंद जो है, पानी में भी अगर साइंटिफिक फार्मूला देखा जाए तो वहां भी H2O फार्मूला है, और सागर में भी पानी वही है और H2O फार्मूला वही है। लेकिन वो पानी क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी वाइज तो H2O फार्मूला ही है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो जहाज चलाना हो तो घर के नल में या उस घर के बूंद में जहाज नहीं चलेगा। जहाज चलाने के लिए सागर ही चाहिए। ऐसे ही आप जो आत्मानंद की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद का अंश है। इसीलिए जैसे कमरे में आप घुस गए तो कमरे में आपको प्रकाश मिलेगा, वो प्रकाश ही सूर्य का स्वरूप नहीं है, वो सूर्य का एक डिपार्टमेंट है। ऐसे जो आप अपने अंदर एक खुशी मिल गई, आनंद मिल गया, तो फिर ब्रह्म तक जाने की क्या जरूरत है? आप ये बात रख रहे हैं। तो कोई प्रकाश में रखा, हमें सूर्य करके मान के बैठे तो थोड़ा अज्ञानी कहा जाता है ना, यानी इनकम्प्लीटनेस कहा जाता है ना। तो प्रकाश जो है किरण को संकेत करेगा, किरण सूर्य का। इसी तरह ये आत्मा, उसके बाद जो एक परात्मा कंसेप्ट आएगा, उसके बाद परमात्मा कंसेप्ट आएगा। इसीलिए स्टार्टिंग अच्छा है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब वो गोल नहीं है, मतलब वो लक्ष्य वहीं पर विराम नहीं है। ये यात्रा अच्छी बात है। इसलिए जो आत्मा तक आए और मैं यही आनंद में हूं, ये अच्छा डिपार्टमेंट है, ट्रैक अच्छा है, लेकिन कंप्लीटनेस नहीं है, ये अधूरा हो जाएगा। इसलिए आत्मानंद के बाद परात्मानंद, उसके बाद ब्रह्मानंद, ये एक ट्रैक। इसीलिए इसको तो अब इसको जबरदस्ती मुझे वही आनंद है करके बैठेंगे, वो तो एक मेढक भी बस अपने कुआं में आनंद रहा है, तो उसको तो क्या बोलते हैं? एक नेपाली में कहावत है, आपको अगर मालूम है, भिरमा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन। यानी जो मरने को जो जाता है उसको क्या बोल सकते हैं? उसको चलो अच्छी बुद्धि प्रदान करो। लेकिन यहाँ उतना उस हद तक की मूर्खाई नहीं है। वो ठीक है कि हम आत्मा में, हम अंदर आनंद में बैठे हैं, तो फिर हमको ब्रह्म या ब्रह्मिक कंसेप्ट के, ब्राह्मिक ब्लिस की बात करने की क्या जरूरत है? वो एक घर के बूंद सही अर्थ बोल रहा है, लेकिन सागर का ज्ञान होने के बाद ये प्रश्न अपने आप खो जाता है। लेकिन क्वेश्चन सुंदर है और यात्रा आगे करना होता है ऐसे व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। As you watched, we had a wonderful conversation with Pracharya Sri. Hope some of your questions are answered with his thoughtful replies. We'll come up with more of the integrated questions of spirituality in days to come. Thank you all very much, and pranam.